5वें दिन की माँ लक्ष्मी शिव महापुराण कथा में पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी इस कथा में बता रहे हैं कि एक समय की बात है। एक मेंढक रहता है। वो एक कुएं में रहता है। उस कुएं का जल रोज संत महात्मा निकालते हैं और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर भोलेनाथ को समर्पित करते रहते हैं। यह नज़ारा रोज मेंढक देखता रहता है। मेंढक को यह देखना बहुत अच्छा लगता है कि उस कुएं में से जल निकाला जाता है और संत महात्माओं के द्वारा भोलेनाथ का उस जल से अभिषेक होता है। शिवलिंग पर वह जल चढ़ाया जाता है और वह संत महात्मा ओम नमः शिवाय का जाप स्मरण करते रहते हैं। यह दृश्य देखते हुए मेंढक बहुत प्रसन्न होता है। उसे संतों का सानिध्य बहुत अच्छा लगता है। एक दिन उस कुएं में एक जहरीला सांप गिर जाता है और जैसे ही सांप गिर जाता है, सांप मर जाता है। सांप का पूरा जहर उस कुएं के पानी के अंदर फैल जाता है। अब मेंढक को बड़ा दुख होता है कि यदि आज भी संत महात्मा आएंगे और इस कुएं से जल निकालकर भोलेनाथ को समर्पित करेंगे और बाद में वह जल खुद ग्रहण करेंगे, कहीं संतों को इस जल से नुकसान न हो जाए। अब मेंढक मन में विचार करता है कि कैसे संतों की रक्षा की जाए। अब मेंढक के मन में विचार आता है कि जैसे ही संत यहाँ कुएं के पास आएंगे जल निकालने के लिए, तब उनके सामने मैं इस कुएं में कूद जाऊंगा। जैसे ही मुझे कूदता हुआ देखेंगे, शायद महात्मा यहाँ से जल नहीं निकालेंगे। अब जैसे ही संत महात्मा आने लगते हैं, तब ये मेंढक कुएं में उनके सामने गिर जाता है। जैसे ही मेंढक गिर जाता है, मेंढक उस जहरीले पानी के कारण उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। संत मेंढक को इस अवस्था में देखकर काफ़ी दुखी हो जाते हैं। संतों को लगता है कि मेंढक ने हमारे जान बचाने के लिए खुद की जान त्याग दी, खुद के प्राण त्याग दिए। सारे संत महात्मा मेंढक पर अपना आशीर्वाद का हाथ रखते हैं। संत महात्मा भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि हमने कभी भी सच्चे मन से यदि आपकी पूजा अर्चना की है, आप पर जल समर्पित किया है, तो इस मेंढक को जिंदा कर दीजिए, क्योंकि यह कहीं ना कहीं हमारे ही कारण मरा है। हमारी जान बचाने के लिए इसने स्वयं ने अपनी जान दे दी। भोलेनाथ के आशीर्वाद से मेंढक जिंदा हो जाता है। सारे संत उस मेंढक से पूछते हैं कि बताओ तुम क्या चाहते हो। तब मेंढक उन संतों से कहता है, जब आप जल निकालते थे और भोलेनाथ को समर्पित करते थे और ओम नमः शिवाय का जाप करते थे, और यह सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे कहीं ना कहीं आपके सानिध्य में रहना बहुत अच्छा लगता था। एक बार मैं भी शंकर की उपासना करने वाले व्यक्ति की शरणागत में रहूं, यह मेरी इच्छा है। मैं भी चाहता हूं कि मैं पार्वती जैसा खूबसूरत बनूं और मेरी शादी उस व्यक्ति से हो जो हमेशा भोलेनाथ की आराधना में लीन रहते हैं। तब संत महात्मा उस मेंढक को आशीर्वाद दे देते हैं और कहते हैं, तुम सुंदर होंगे और एक कन्या के रूप में होंगे और तुम्हारा विवाह एक ऐसे इंसान के साथ होगा, एक ऐसे राजा के साथ होगा जो शंकर की भक्ति में, जो महादेव की भक्ति में हमेशा लीन रहेगा। और मेंढक को एक छोटी सी कन्या का रूप मिल जाता है। उस कन्या को एक दिन मायासुर देख लेता है। मायासुर के यहाँ कोई संतान नहीं रहती। अब मायासुर उस कन्या को अपने साथ ले आता है और एक दिन मायासुर ध्यान लगाकर देखता है कि आखिर यह कन्या है कौन। उसे पता चलता है कि पूर्व जन्म में यह कन्या मेंढक थी, यह कन्या मंडूक थी। मेंढक को संस्कृत में मंडूक कहा जाता है। अब उस कन्या का नाम मंदोदरी रखा जाता है। मंदोदरी का विवाह रावण से हो जाता है। रावण जो हमेशा भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहते हैं। रावण के पास सब कुछ होते हुए भी एक चीज़ की कमी रहती है। रावण बहुत धनवान होता है, लेकिन उसके पास एक चीज़ की कमी रहती है, उसे ज्ञान देने वाला कोई अच्छा व्यक्ति उसके पास नहीं होता। एक तरफ राम जी हैं
एक तरफ राम जी हैं जिनके पास युद्ध के समय भी कुछ नहीं था, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे, लेकिन उन्हें ज्ञान देने वाले बहुत अच्छे व्यक्ति मिले। वह अच्छे लोगों की सानिध्य में रहे। गुरुदेव ने यहाँ बातों ही बातों में एक बहुत अच्छी बात बताई है। जिन्हें ज्ञान देने वाले अच्छे होते हैं ना, वह कंगाल होने के बावजूद भी करोड़पति हो जाते हैं, और जिनको ज्ञान देने वाले ही कमज़ोर होते हैं, जिनको ज्ञान देने वाले ही अच्छे नहीं होते, वह करोड़पति होने के बावजूद भी रोड पर एक दिन आ ही जाते हैं। रावण को ज्ञान देने वाले अच्छे नहीं थे, इसलिए उनके पूरे कुल का सत्यानाश हो गया। ही राम हमेशा अच्छे लोगों के सानिध्य में रहे, जिन्होंने पूरे जगत का कल्याण किया। यहाँ गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है कि संगति का असर होता ही है, इसलिए अच्छे लोगों के सानिध्य में रहने का प्रयास कीजिए। हमेशा अच्छे लोगों के सानिध्य में रहे, जिससे हम भी कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी चीज़ें अच्छे लोगों से समझ सके, उनसे ग्रहण कर सके। मेंढक ने हमेशा उन संत महात्माओं को प्रभु स्मरण करते देखा है, तो कहीं ना कहीं मेंढक के मन में भी यही भाव रहता था कि मैं भी प्रभु की शरणागत में रहने वाले के साथ रहूं, तो उसे मंदोदरी का जन्म मिला। पूज्य गुरु जी प्रदीप जी मिश्रा जी इस शिव पुराण कथा के माध्यम से हमें कई बातें ऐसी बताते हैं जिन्हें जान पाना कई बार बहुत मुश्किल सा हो जाता है। शिव महापुराण कथा ज्ञान का भंडार है। शिव महापुराण कथा ज्ञान का भंडार है, जिसे अपने जीवन में उतार पाना अति मुश्किल है। छोटी सी कोशिश, बहुत छोटी सी कोशिश हम कर रहे हैं कथा का सार बताने की, हमारे इस हेमा शर्मा चैनल के माध्यम से। आप सभी जो हमारे इस वीडियो को सुनते हैं, हेमा शर्मा का आप सभी को दिल से धन्यवाद, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपना अमूल्य समय हमारे इस वीडियो को सुनने में लगाते हैं। धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं आपको अपने नए वीडियो के साथ। जय श्री महाकाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।